सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन फेज चल रहा है एंड हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम करने का एक अपना पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। नेगेटिव्स की अगर बात करते हैं तो हम सब लोग पूरा दिन अपना फोन या लैपटॉप यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो पोस्चरल इश्यूज और बाकी प्रॉब्लम्स है वो हमें ट्रबल करने लगी हैं। Like being a physiotherapist, I get a number of calls every day and patients mention करते हैं कि we are getting wrist pain। और इसीलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम wrist pain और कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन फेज में आप बिना कहीं जाए, क्योंकि आई नो आप अभी हॉस्पिटल विजिट करना नहीं चाहेंगे, तो आप अपने घर पे ही इस इश्यू को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, मैं डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा। आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ 5x पेन सॉल्यूशंस, वेयर योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। तो फ्रेंड्स, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? कार्पल टनल, अगर हम बात करते हैं, हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स। अब कार्पल्स के अंदर स्पेस होता है। कार्पल्स जो है उसके ऊपर लिगामेंट की कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है, उसके बीच में एक स्पेस बनता है, उसे बोलते हैं टनल। टनल मतलब सुरंग। तो सुरंग जैसा स्पेस बनता है जो हमारे रिस्ट में बनता है, उसके अंदर से बहुत सारी मसल्स जाती हैं। अब जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात किया था कि हमारी बॉडी में कुछ नर्व्स होती हैं। नर्व्स यानी कि वो वायर्स जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे घर में वायर्स होती हैं, हमारी बॉडी में होती है नर्व्स। तो आपने कुछ सोचा और आपके ब्रेन से नर्व जो है आपके नेक से होते हुए आपके पूरे आर्म में और बैक से होते हुए पूरी लेग में ट्रेवल करती है। तो कई सारी नर्व्स होती हैं बॉडी में। तो आज जिस नर्व की बात हम करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं मीडियन नर्व। हमारे जो कार्पल टनल जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर से एक नर्व पास करती है, उसे मीडियन नर्व बोलते हैं, जो हमारे नेक से ट्रेवल करते हुए पूरा आर्म के फ्रंट में होते हुए इसके टनल के अंदर से पास होती है। अब होता क्या है कि ये जो कार्पल टनल है इसमें 8 बोन्स एक साथ होती हैं और ऊपर से कवरिंग होती है एक लिगामेंट की। अब जब ये छोटा सा स्पेस, उसके अंदर से 8 बोन्स, ऊपर की कवरिंग, ऊपर लिगामेंट, जो बीच में स्पेस बना, उसके अंदर से नर्व भी जा रही है, बहुत सारी मसल्स भी जा रही हैं, उस वजह से वहां स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। तो अगर किसी भी वजह से वहां पे थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा भी वहां पे स्ट्रेस पड़ता है, तो अगर वहां पे स्वेलिंग आ गई या वहां पे किसी भी पार्ट में इंजरी होने की वजह से उस पार्ट का साइज बढ़ गया, तो वहां पे जो नर्व है उसको पेन, उसको इंपिंज करने लगता है, उसको स्ट्रेस आउट करने लगता है। उसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि कार्पल टनल के अंदर जो नर्व है वो प्रेस हो रही है किसी वजह से। तो इस वजह से हम इसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स या ग्रुप ऑफ डिसीज। तो अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उन्हें हम सिंड्रोम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्यों ये सिंड्रोम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी एक्सरसाइज आप जान सकें और अपने घर पे कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो बात आती है कि ये होता क्यों है, इसके होने के 2 रीजंस हैं। इसे हम अगर मेडिकल टर्म में बोलते हैं तो एक होता है लोकल रीजन, एक होता है सिस्टमिक रीजन। लोकल मींस, लोकल मतलब जहां पे है वहीं पे ट्रबल कॉज कर रहा है, कि जो प्रॉब्लम हुई वो भी रिस्ट में हुई और जो उसकी वजह से इश्यूज आए वो भी रिस्ट में आए। दूसरा है सिस्टमिक इश्यूज। सिस्टमिक इश्यूज यानी कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी रिस्ट में पेन या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो अगर हम कॉमन इश्यूज की बात करते हैं जो आज की डेट में हम लॉकडाउन में फेस कर रहे हैं, वो है टाइपिंग। लैपटॉप पे टाइपिंग करते हुए हमारी रिस्ट जो है एक्सटेंडेड रहती है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठी रहती है। तो ये रिस्ट जब ऊपर गई तो हमारा जो कार्पल टनल है या सारी अंदर जो मसल्स हैं इस साइड की वो खिंच गई और अंदर कार्पल टनल में जो स्पेस है वो कम हो गया, क्योंकि ये ऐसे प्रेस कर रहा है। तो स्पेस कम हुआ। जब पूरा दिन 8, 10, 12 आवर्स आप वर्क कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो विदाउट एनी रेस्ट, क्योंकि मीटिंग्स चल रही है ऑनलाइन, एंड उसमें होता क्या है, फिर जब आप कॉन्टिन्यूसली इसमें स्ट्रेस आउट कर रहे हो तो कार्पल टनल में हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस होने लगती है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको स्पेशली फीमेल्स में अगर हाइपरथायराइडिज्म है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो इन सब इश्यूज में साथ के साथ ही सिस्टमिक कॉजेज एड अप हो जाते हैं। ये जो एक स्ट्रेस तो आपका था कि आपने पोस्चर को इनकरेक्ट रखा, कि आपका पूरा दिन टाइपिंग चली, उसके बाद ये सिस्टमिक इश्यूज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी, ये सब चीजें साथ में एड अप होके इसमें क्या हुआ, इन सब इश्यूज में क्या होता है कि इसमें जो स्पेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड आ जाता है इसमें और थिकन आउट हो जाता है एरिया।
तो उस वजह से स्वेलिंग आने की वजह से नर्व कंप्रेस होने लगती है, नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये सब की वजह से आपको प्रॉब्लम आने लगती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे मेजर इश्यू जो आता है वो है आपके रिस्ट में और हैंड में पेन। दूसरा इश्यू इसके साथ जो आता है उसमें क्या होता है कि हाथ में झंझनाहट या नमनेस या टिंगलिंग की फीलिंग आती है आपको। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि नॉर्मल कीज उठाने में, टाइप करने में, रिस्ट को एक्सटेंड करके रखने में पेन आता है, टाइपिंग करने में कॉन्टिन्यूसली पेन आता है, और साथ के साथ लाइक आप लॉक लगा रहे हैं, और जब ये चीज प्रोग्रेस करती जाती है तो इवन बेदिंग में मग उठाने में भी पेन आने लगता है। और बाकी डे टू डे एक्टिविटीज लाइक कॉम्बिंग योर हेयर्स, टेकिंग आउट वॉलेट फ्रॉम ए पॉकेट, इन सब चीजों में आपका रिस्ट का जहां भी मूवमेंट होएगा आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज इज वेरी कम्बरसम। तो इसको आप जल्दी जल्दी टारगेट करेंगे, ठीक करना चाहेंगे, तभी ये बेटर हो पाएगी। तो इन सब इश्यूज को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मैजिकल एक्सरसाइजेस, तो स्टे ट्यून्ड। सो ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज करनी है उसमें हम मेन कॉज को ठीक करेंगे कि आपकी जो मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है, आपके कार्पल बोन्स में जो कंप्रेशन आ रहा है उसको हम रिलीव करेंगे। इसके लिए हम मीडियन नर्व को ग्लाइड करेंगे अप एंड डाउन, जिससे कि जहां पे कंप्रेस हो रही है उससे ऊपर नीचे मूव करे। तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं मीडियन नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज। मीडियन नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, सबसे इसमें 6 पोजीशंस हैं जो आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे। लाइक हर पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन से कम स्ट्रेसफुल है, तो कम से ज्यादा ग्रेजुअली आप प्रेशर जो है नर्व पे बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे आपका पेन एक पोजीशन में ठीक होता जाएगा आप नेक्स्ट पोजीशन पे प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने करनी है, फर्स्ट पोजीशन जो है उसमें आपकी फिस्ट पूरी बंद रहेगी ऐसे करके, ठीक है, और थंब जो है साइड में रहेगा। इसको पूरा बंद करके टाइट किया, एंड टाइट करके इसको 5 के काउंट तक होल्ड करना है। सो इट्स 1 2 3 4 5। अब ये फ्रंट जो व्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड व्यू आप देख पा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जैसे जैसे इस पोजीशन में पेन आपका कम हुआ तो आपने क्या किया, हाथ को खोल लिया, थंब साथ में रहेगा, हाथ पूरा सीधा कर लिया है, ठीक है। अब हाथ सीधा करने का मतलब ये है कि आपका जो फोरआर्म है और हाथ है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये हाथ ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है, सीधा रख लिया। अब इस पोजीशन में 1 2 3 4 5। अब जब इस पोजीशन में आपको पेन कम होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इस हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे रख लिया, ये हाथ जो है ऊपर की तरफ मोड़ लिया। इससे मीडियन नर्व पे प्रेशर जो है फर्दर इंक्रीज होगा और कंप्रेशन उसका रिलीव होगा। अब जब ये पोजीशन भी आपको बेटर लगने लगती है तो आप क्या करेंगे, इस थंब को साइड में खोल लेंगे, तो इससे फर्दर स्ट्रेस को आपने इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही आप फर्दर नेक्स्ट 2 पोजीशन को प्रोग्रेस करेंगे, जिसमें कि अब नेक्स्ट पोजीशन क्या है कि आपने हाथ को सीधा कर लेना है। तो ये जो हाथ उल्टा था अभी इसको सीधा कर लिया आपने, और रिस्ट जो है मुड़ी हुई है ऊपर की साइड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपने क्या करना है, लास्ट पोजीशन इज थंब को सीधा कर लेना है, तो इसको होल्ड करना है एंड 5 की काउंट तक आप काउंट करके, सो इट्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसे आप 10 बार रिपीट करेंगे एक बार में, और दिन में आप 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं, जिससे कि आपका मीडियन नर्व जो है उस पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो रिलीव हो जाएगा। अब फ्रेंड्स दूसरी एक्सरसाइज जो आती है वो आपको हेल्प करेगी, जो नर्व के आसपास जो मसल्स हैं उनके जो टेंडन्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको मूव करने में आपको हेल्प मिलेगी उन एक्सरसाइज से, जिससे आप उसको भी रिलीव कर सकते हैं। मेन कॉज को आपने मूव कर दिया, अब आसपास के एरिया जो है उसको रिलीव कर देंगे, तो ये परमानेंटली आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग आप करेंगे जो है फिस्ट बंद करके, ठीक है, ये फिस्ट आपने बंद करी, हाथ साइड में रखा हुआ है। अब इसको फर्दर प्रोग्रेस कैसे करेंगे आपने जो है अपना हाथ सीधा ऐसे खोल लिया, अब हाथ सीधा खोल के अब आप इसको हाफ में बेंड कर लिया एंड देन फुल फिस्ट बना ली टाइट। अब टाइट फिस्ट बनाने के बाद इसको आपने फिर ऐसे, ये पोजीशन आप देख सकते हैं, एंड इसके बाद आपने जो है इसको सीधा कर लिया ऐसे करके।
तो ये पोजीशंस आपको हर पोजीशन को 5-5 के काउंट तक होल्ड करना है और इसे 10-10 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो ये पोजीशन डेली आप एक पोजीशन में जाएंगे। लाइक फर्स्ट डे आपने नॉर्मल पोजीशन स्टार्ट किया, होल्ड किया और रिलैक्स कर दिया, फिर वापस नेक्स्ट डे जो है दूसरी पोजीशन, थर्ड डे तीसरी पोजीशन। और अगर आपका पेन और जल्दी ठीक हो रहा है, इससे पेन बहुत जल्दी बेटर होगा, तो आप एक दिन में 2 पोजीशन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये आपकी हो गई सेकेंड एक्सरसाइज। अब जो थर्ड एक्सरसाइज आती है, ये आप प्रेफरेबली किसी टेबल के ऊपर रख के करेंगे, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, जिसमें कि आपने जो अपना हाथ है वो सीधा रखा। अब हाथ सीधा रखने के बाद आपने अपने सबसे पहले अपने हाथ पे दूसरा हाथ रखा और इंडेक्स फिंगर को ऊपर मूव किया, पूरा सीधा कर लिया। ठीक है, इस पोजीशन को आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। सो 1 2 3 एंड दैट वे 10। अब इस एक्सरसाइज को फर्दर प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ये हाथ यहां पे रखने की बजाय अब आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये इतना पोर्शन कवर करते हुए ये पोर्शन जो है इसको कवर कर लेंगे एंड यहाँ पे आपने हाथ रख लिया। अब आप इसको फर्दर मूव करेंगे 1 2 3 ऐसे ही 10 तक लेके जाएंगे। अब जो इसका थर्ड पोजीशन है उसमें आप हाथ को यहां से, पहले आपने इतना पोर्शन कवर किया पाम वाला, अब फिर उसके बाद इतना, ये जो अब क्रीजेस हैं इनके बीच वाला, अब क्रीज से नेक्स्ट क्रीज पे पहुंच जाएंगे और इसको यहां पे हाथ रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहां हाथ रखा और फिर 1 2 3 एंड ऐसे करके 10 तक आप इसको काउंट करेंगे। सब फिंगर्स में ये रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज करने में आपको हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगने वाले और आपको इससे रिलीफ इतना मिलेगा दैट यू वॉन्ट बिलीव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये चीजें आपकी बेटर हो जाती हैं, आपको एक एक्सरसाइज और एड अप करनी है इसमें। उसमें आपने क्या करना है कि आपने इस हाथ को, फिंगर्स को ऐसे मोड़ा एंड इस हाथ को ऐसे, दोनों फिंगर्स को बेंड करके एक दूसरे में इंटरमिंगल किया, फंसाया और अब आपने इसको खोलने की कोशिश करनी है। सो 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, ऐसे ही ऑपोजिट साइड। सो 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। ऐसे ही आपने दोनों हाथों में 5-5 बार रिपीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, और जिससे कि आपका हाथ की मसल की जो स्ट्रेंथ है वो भी बेटर होती जाएगी और आपका ये पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सब एक्सरसाइज को अच्छे से अपने घर पे परफॉर्म करें, इससे आपका पेन बहुत जल्दी बेटर होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आ रही है, या आपको कोई और इशू ट्रबल कर रहा है जिसका आपको वीडियो चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा YouTube, Instagram, Google एंड WhatsApp कांटेक्ट दिया गया है, जहां पे आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए या अपने लिए एक कस्टमाइज्ड योगा प्लान या फिर फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।